हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंडस रेंजर। सो लास्ट लेक्चर 1 में हमने क्या किया था कि हम लास्ट लेक्चर में हमने डिसाइड किया था अल्कोहल, उसके टाइप्स ऑफ अल्कोहल पढ़े थे और उसका नॉमेनक्लेचर पढ़े थे। तो आज उसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हुए आज है अल्कोहल का लेक्चर 2, जिसमें कि हम आज बात करेंगे कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ अल्कोहल। जैसे अल्कोहल में हमारे कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ अल्कोहल होते हैं जिन्हें हमें याद रखना पड़ता है। ऐसे सबसे पहला हम बात करेंगे किसका, एलाइलिक अल्कोहल। क्या नाम है इसका? एलाइलिक अल्कोहल। तो एलाइलिक अल्कोहल को पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है हमारा कि अगर हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 और OH ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि एक डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड देन ये कार्बन है, तो फंक्शनल ग्रुप के एडजेसेंट जो कार्बन है वो तो हमारा अल्फा कार्बन है, और ये अल्फा कार्बन के एडजेसेंट जो है वो हमारा क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो इस तरीके के कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, एलाइलिक ग्रुप बोलते हैं। और इस कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, एलाइलिक कार्बन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एलाइलिक कार्बन। याद रखने वाली बात ये है कि इस एलाइलिक कार्बन में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो हमारा sp3 कार्बन से क्या होता है, बॉन्ड होता है। क्या होता है हमारा? sp3 कार्बन। ये कार्बन का हाइड्रोजन, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन यहाँ पे क्या होगा, इसके पास 4 बॉन्ड पेयर है, ठीक है, और 0 लोन पेयर। टोटल 4 बॉन्ड पेयर हो गए हमारे, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए एक S और 3 P चाहिए, तो इसका हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो जाएगा, sp3। तो एलाइलिक कार्बन को यहाँ पर पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि अगर फंक्शनल ग्रुप हमारा sp3 कार्बन से बॉन्डेड है और वो sp3 कार्बन हमारा जो है उसके एडजेसेंट में हमारा क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो उस तरह के कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, एलाइलिक अल्कोहल बोलेंगे, ठीक है। और इस कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, एलाइलिक कार्बन बोलेंगे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं दूसरा जो हमारा होता है। अच्छा, इसी में एक चीज़ और है यहाँ पर, ये हमारा एलाइलिक कार्बन है, ठीक है। ये एलाइलिक कार्बन अल्फा कार्बन, जैसे अल्कोहल में हमने डिसाइड किया था हमारा क्या होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल, ठीक है। उसी तरीके से हम एलाइलिक अल्कोहल को भी डिसाइड कर सकते हैं, एलाइलिक प्राइमरी, एलाइलिक सेकेंडरी और एलाइलिक टर्सरी अल्कोहल। सिंपल सा यहाँ भी कुछ नहीं करना, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये C हो गया, ठीक है। ये हमारा OH हो गया जो कि हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। ये अल्फा पोजीशन हो गया। फंक्शनल ग्रुप के एडजेसेंट वाला कार्बन हमारा कौन सा होता है, अल्फा कार्बन होता है। अगर ये अल्फा कार्बन जो है एक कार्बन से बॉन्डेड है तो हमारा प्राइमरी, तो ये एलाइलिक जो कार्बन था वो हमारा कौन सा था, प्राइमरी कार्बन था। अगर ये कार्बन जो है हमारा अल्फा कार्बन 2 कार्बन से बॉन्डेड हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये एलाइलिक सेकेंडरी। तीसरा, अगर यही अल्फा कार्बन जो है मेरा 3 कार्बन से बॉन्डेड हो जाएगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, टर्सरी C। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये टर्सरी एलाइलिक कार्बन हो जाएगा, ठीक है। तो स्पेशल टाइप्स ऑफ अल्कोहल में सबसे पहले हम क्या पढ़े आज, एलाइलिक अल्कोहल पढ़े। एलाइलिक अल्कोहल पहचानते कैसे हैं, फंक्शनल ग्रुप के एडजेसेंट जो अल्फा कार्बन है वो अल्फा कार्बन के बगल में डबल बॉन्डेड रहेगा, कार्बन रहेगा, या एल्कीन ग्रुप रहेगा। अल्फा कार्बन के बगल में अगर एल्कीन ग्रुप होता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलाइलिक कार्बन बोल देंगे इस कार्बन को, ठीक है। प्राइमरी पता दिए, सेकेंडरी जहाँ पे अल्फा कार्बन अगर 2 कार्बन से बॉन्डेड होगा तो वो सेकेंडरी, और जहाँ पे अल्फा कार्बन 3 कार्बन से बॉन्डेड होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, टर्सरी एलाइलिक कार्बन। तो ये रहा हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ अल्कोहल जिसको हम क्या बोलते हैं, एलाइलिक अल्कोहल। अब सेकेंड टाइप स्पेशल क्या होता है हमारा, इसमें एक बेंजाइलिक अल्कोहल होता है, तो उसको भी देख लेते हैं। तो जो सेकेंड टाइप ऑफ हमारा स्पेशल टाइप ऑफ अल्कोहल है वो हमारा कौन सा है, बेंजाइलिक अल्कोहल। क्या नाम है इसका, बेंजाइलिक अल्कोहल। तो अगर बेंजाइलिक अल्कोहल की बात करते हैं तो बेंजाइलिक का मतलब सिंपल सा ये है कि हमारे पास क्या होगा, एक बेंजीन रिंग होगा। ये हमारा क्या है, बेंजीन रिंग, ठीक है। इस बेंजीन रिंग के पास अगर हमारे पास एक CH2 और OH ग्रुप अगर बॉन्डेड रहा है, ऐसे समझ लो, यहाँ ऐसे समझ लेते हैं यहाँ पर कि अगर ये हमारा बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग के पास 6 हाइड्रोजन होते हैं, ठीक। तो अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम किसे कर दें, CH2OH कर दें, तो इस तरीके का कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, ये हमारा क्या है, बेंजाइलिक अल्कोहल। जहाँ पे OH और बेंजीन के बीच में क्या होता है, एक CH2 ग्रुप होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये बेंजाइलिक कार्बन, बेंजाइलिक अल्कोहल, ठीक।
यहाँ भी एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है, एक चीज़ यहाँ पे हम लोग नोटिस करके रखे रहेंगे, ये हमारा क्या था, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और OH, ये हमारा क्या था, याद रखना एलाइलिक एल्कोहल था। इससे अभी कंपेयर करेंगे हम लोग। ये हमारा क्या है, बेंजाइलिक एल्कोहल है। तो इस बेंजाइलिक एल्कोहल में यहाँ पर हमारा क्या, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप रहा। अगर ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है तो उसके एडजेसेंट वाला कार्बन हमारा क्या होता है, अल्फा कार्बन होता है। इस अल्फा कार्बन पर हमारे यहाँ भी हमारा क्या था, अल्फा कार्बन एलाइलिक में, सॉरी ये अल्फा कार्बन था मेरा एलाइलिक एल्कोहल में। तो इस अल्फा कार्बन से हमारा यहाँ पे रिंग, कौन सा रिंग अटैच है, बेंजीन रिंग अटैच है। तो जब भी अल्फा कार्बन के पास हमारा बेंजीन रिंग अटैच होगा तो उस कंपाउंड को हम लोग क्या नाम देंगे, बेंजाइलिक एल्कोहल नाम देंगे। अगर एलाइलिक में हमने क्या पढ़ा था, अगर अल्फा कार्बन के पास हमारा क्या है, एल्कीन ग्रुप है, तो ये हमारा कौन सा होता है, हमारा एलाइलिक एल्कोहल होता है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, बेंजाइलिक एल्कोहल। ठीक, अब इसमें इसको भी 3 क्राइटेरिया में डिवाइड किया गया, वो हमारे क्या, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। सेम चीज यहाँ भी, अगर हमारा अल्फा कार्बन एक कार्बन से बॉन्डेड है तो हमारा प्राइमरी। अगर अल्फा कार्बन जो है हमारा 2 कार्बन से बॉन्डेड है, जैसे कि CH OH, ये C, ये हमारा क्या हो गया, बेंजीन रिंग। ये अल्फा कार्बन एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन बेंजीन का रहा, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी बेंजाइलिक एल्कोहल। ठीक है। सिमिलरली अगर हमारे पास CH, ये OH हमारा फंक्शनल ग्रुप, और ये हमारा 3 कार्बन से बॉन्डेड है, तो हमारा क्या हो जाएगा, बेंजाइलिक एल्कोहल, टर्सरी बेंजाइलिक एल्कोहल। ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड टाइप का हमारा स्पेशल एल्कोहल था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक एल्कोहल। तो हमने पहले क्या पढ़ा यहाँ पर, एलाइलिक। तो यहाँ भी इन दोनों में सिमिलैरिटी है, एलाइलिक और बेंजाइलिक में क्या सिमिलैरिटी है कि OH जो जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो हमारा क्या है यहाँ पर, sp3। एलाइलिक में हमने बताया sp3 है, यहाँ भी जो कार्बन है, ये कार्बन का हाइब्रिडेशन यहाँ पे क्या है, अल्फा कार्बन का sp3 है। तो फंक्शनल ग्रुप जो है एलाइलिक और बेंजाइलिक में बहुत ही सिमिलर है कि फंक्शनल ग्रुप जो है वो हमारा एक sp3 कार्बन से अटैच है, क्या है, sp3 कार्बन से हमारा बॉन्डेड होता है। और इसमें हम थर्ड टाइप ऑफ स्पेशल अल्कोहल पढ़ेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विनाइलिक एल्कोहल। इसको भी साथ ही साथ देख लेते हैं। जो थर्ड टाइप का स्पेशल अल्कोहल है वो हमारा कौन सा है, विनाइलिक एल्कोहल। नाम देख लेते हैं, थर्ड है विनाइलिक एल्कोहल। विनाइलिक एल्कोहल किसको बोलेंगे, कैसे पहचाने कि कोई कंपाउंड हमारा विनाइलिक है, कब एलाइलिक है, कब बेंजाइलिक है। तो पहले विनाइलिक समझ लेते हैं। विनाइलिक का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारा क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH और OH। अगर इस टाइप का हमें कंपाउंड दिख गया, मतलब फंक्शनल ग्रुप हमारा ये रहा, OH हमारा क्या है यहाँ पर, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के एडजेसेंट जो कार्बन होता है वो हमारा क्या होता है, अल्फा कार्बन, ये हमारा अल्फा कार्बन हो गया। तो डिफरेंस क्या है एलाइलिक, विनाइलिक और बेंजाइलिक में, एलाइलिक विनाइलिक तो हमारे बहुत सिमिलर होते हैं, एलाइलिक और बेंजाइलिक हमारे बहुत सिमिलर होते हैं। विनाइलिक जो है हमारा थोड़ा डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंट होता है कि जो हमारा ये फंक्शनल ग्रुप है, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, जो फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप से जो एडजेसेंट कार्बन है, जो अल्फा कार्बन है, उसका हाइब्रिडेशन यहाँ पे क्या था, sp3। लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप के एडजेसेंट जो अल्फा कार्बन है, उसका यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडेशन यहाँ पे क्या, अगर निकालेंगे तो क्या होगा, निकालते हैं, कितने बॉन्ड पेयर है, 1 2 3 बॉन्ड पेयर होगा इसके, लोन पेयर कितने हैं, 0। ठीक है। तो कितने हो गए हमारे, 3 टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। तो इसका हाइब्रिडेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 S और 2 P, sp2 है, क्या है यहाँ पर, sp2। तो अल्फा कार्बन का यहाँ पर हाइब्रिडेशन क्या निकल के आया, sp2। यहाँ पे अल्फा कार्बन का हाइब्रिडेशन यहाँ पे क्या था, sp3, और यहाँ पर अल्फा कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या था, sp3। तो विनाइलिक जो है एलाइलिक और बेंजाइलिक से बहुत ही डिफरेंट होता है। इसको पहचानने के लिए अगर फंक्शनल ग्रुप हमारा sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन किसका, वो भी एल्कीन का, यहाँ भी एल्कीन था, यहाँ भी एल्कीन था। तो अगर फंक्शनल ग्रुप हमारा किसी एल्कीन से डायरेक्टली बॉन्डेड होगा तो उस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, या उसमें क्या बोल सकते हैं कि उस कंपाउंड में हमारा क्या है, विनाइलिक एल्कोहल प्रेजेंट है। ठीक है। तो ये हमारे 3 टाइप के अल्कोहल थे, एलाइलिक, बेंजाइलिक और विनाइलिक। तीनों को तीनों को पहचानने का तरीका क्या है, आराम से फंक्शनल ग्रुप के एडजेसेंट कार्बन चेक करेंगे। अगर अल्फा कार्बन के पास एल्कीन है तो वो हमारा एलाइलिक हो जाएगा। अगर अल्फा कार्बन के पास मेरा बेंजीन ग्रुप है तो वो हमारा बेंजाइलिक हो जाएगा। अगर हमारा फंक्शनल ग्रुप जो है
एल्कीन के कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, विनाइलिक अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारे 3 टाइप के स्पेशल अल्कोहल। अब अल्कोहल के नॉमेनक्लेचर हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब जैसे फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, अल्कोहल के नॉमेनक्लेचर में एसाइक्लिक अल्कोहल पढ़े थे। अब हम नॉमेनक्लेचर में किसकी बात करेंगे, अल्कोहल में साइक्लिक अल्कोहल के नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे। तो 2-3 एग्जांपल करेंगे साइक्लिक अल्कोहल के। नाम वैसे ही लिखना है जैसे एसाइक्लिक में नाम लिखते थे, हल्का सा चेंज आएगा जो कि बताते हैं अभी क्या होगा। कुछ एग्जांपल करेंगे साइक्लिक अल्कोहल के, उससे क्लियर हो जाएगा आइडिया। तो हेडिंग क्या रहेगा हमारा, नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक अल्कोहल। क्या रहेगा, नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक अल्कोहल। हेडिंग डाल लेना, नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक अल्कोहल। पहले तो साइक्लिक का मतलब क्या है, साइक्लिक का मतलब कि हमारे पास एक रिंग सिस्टम होगा। रिंग सिस्टम मतलब क्या है, इससे पहले जो हमने किया था वो हमारा क्या था, ए साइक्लिक सिस्टम था। ए साइक्लिक मतलब कि कोई भी उसमें रिंग नहीं था, ए साइक्लिक सिस्टम था पहले। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, साइक्लिक सिस्टम के लिए पढ़ने वाले हैं। साइक्लिक सिस्टम जैसे मान लो कि हमारा ये हो गया, ये साइक्लिक हो गया, 3 मेंबर्ड की रिंग, 4 मेंबर्ड की रिंग, 5 मेंबर्ड की रिंग, 6 मेंबर्ड की रिंग। ठीक है, तो ये सारे हमारे कंपाउंड क्या है, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब साइक्लिक अल्कोहल की बात करते हैं तो किसी भी रिंग पे कोई भी एक स्ट्रक्चर ले लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल यही ले लिए, 6 मेंबर्ड की रिंग ले लिए, तो 6 मेंबर्ड की रिंग पे अगर हम एक एग्जांपल फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं, पहला एग्जांपल। ठीक है, तो इसमें नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, सबसे पहला रूल क्या है, ए साइक्लिक में क्या था, ए साइक्लिक में क्या था कि सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यूज करते थे। यहाँ तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो होगा नहीं क्योंकि हमारा रिंग कैसा है, साइक्लिक है। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसमें नंबरिंग इसमें से वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हमारा क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप बॉन्डेड होगा। तो फंक्शनल ग्रुप हमारा किस कार्बन बॉन्डेड है, तो यहाँ से, तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। एक, अब कहीं से भी रोटेट करेंगे, कहीं कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं, 2 3 4 5 और 6 कार्बन की रिंग हो गई हमारी ये। ठीक है, तो 6 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पहले तो साइक्लिक रिंग है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, पहले साइक्लो। और 6 मेंबर्ड की रिंग के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हेक्सेन। नॉर्मल 6 कार्बन के लिए हेक्सेन होता है, बस अगर साइक्लिक रिंग है तो उसके नाम के आगे क्या लग जाएगा, साइक्लिक, साइक्लो। तो हमारा नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, ये तो रिंग का नाम हो गया साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अभी हमें कंपाउंड का नाम देना है, तो कंपाउंड का नाम देने के लिए अब यहाँ पे क्या देखेंगे, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन। फंक्शनल ग्रुप पोजीशन क्या है हमारी, 1, जो कि बाय डिफॉल्ट अगर 1 भी लिख सकते हैं, 1 भी नहीं लिखी भी लिखेंगे तो भी हमारा नाम वही रहेगा, साइक्लोहेक्सेन प्लस। और इसका हाइड्रोक्सी सॉरी एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप के लिए जो सफिक्स होता है वो क्या यूज होता है, ऑल यूज होता है। तो क्या हो जाएगा मेरा, ये ऑल हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पर जो है इन दोनों को मिक्स करेंगे तो ई को हटा देंगे यहाँ से, कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेनॉल। तो ये क्या हो जाएगा इसका IUPAC नेम। ठीक है, ये तो रहा बहुत सिंपल सा नेम। ठीक है, अब एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरे एग्जांपल की अगर हम बात करें तो ये हमारा हो गया OH, इधर हम लगा दिए क्या, CH3। ठीक है, तो अगर अब हम बात करते हैं साइक्लोहेक्सेन सॉरी यहाँ पर कितने मेंबर्ड की रिंग है, 5 मेंबर्ड की है, 1 2 3 4 5। नॉमेनक्लेचर कहाँ से स्टार्ट करेंगे, OH भी लगा हुआ है और CH3 भी लगा हुआ है। तो जब भी OH और CH3 लगाओ तो प्रायोरिटी याद रखना, प्रायोरिटी याद रखना सब लोग। प्रायोरिटी हमारा क्या होगा, OH हायर प्रायोरिटी होगा किससे, CH3 से। ठीक है, अगर OH हायर प्रायोरिटी है तो फिर नंबरिंग कहाँ स्टार्ट हो जाएगा, OH से स्टार्ट हो जाएगा। अब नंबरिंग ऐसे करेंगे ताकि CH3 ग्रुप जो है, मिथाइल ग्रुप जो है वो हमारा क्या होगा, लोवेस्ट प्रायोरिटी होगा। तो 1 2 ये हमारे इधर क्या हो जाएगा, 3, यहाँ करेंगे तो 3 आएगा। अगर इधर से चलते लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 पे आता तो वो हमारा क्या होता, गलत हो जाता, 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूएंट आ गया, 3 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है, तो हमने एसाइक्लिक में क्या करते थे, सब्स्टिट्यूएंट का नाम सबसे पहले विथ इट्स पोजीशन। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट क्या है हमारा, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, इसकी पोजीशन क्या है यहाँ पर 3, तो क्या हो जाएगा 3 मिथाइल। देन इस रिंग का नाम, 5 मेंबर्ड की रिंग को क्या बोलते हैं, 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंटेन। और साइक्लिक रिंग है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। अब अल्कोहल की पोजीशन क्या है यहाँ पर, 1। फंक्शनल ग्रुप देखते हैं ना, इसके बाद फंक्शनल ग्रुप देखेंगे, फंक्शनल ग्रुप पोजीशन। देन उसके बाद इसका क्या यूज करेंगे, सफिक्स का यूज हो जाएगा ऑल। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेन 1 ऑल
या फिर साइक्लो, सेम चीज साइक्लो CYCLO पेंटेनॉल। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसका IUPAC नेम हो गया। एक फाइनल और देख लेते हैं, फाइनल एग्जांपल साइक्लिक अल्कोहल का। ये मेरा क्या हो गया OH। ठीक है, तो यहां पर भी ध्यान देना, हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप है, एक OH और एक हमारा क्या है एल्कीन फंक्शनल ग्रुप। तो इस केस में भी प्रायोरिटी हमारी क्या हो जाएगी, OH जो है हायर प्रायोरिटी होगा किससे, डबल बॉन्ड से। ठीक है, ये प्रायोरिटी याद रखना, प्रायोरिटी रूल होता है, OH जो है ज़्यादा हो किससे, डबल बॉन्ड से ज़्यादा होगा। ठीक है, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, अगर प्रायोरिटी है तो OH से स्टार्ट करेंगे 1 2 3। अगर यहाँ स्टार्ट करते नीचे से जाते हैं तो 1 2 3 4 पोजीशन पे आता हमारा डबल बॉन्ड, तो ये गलत होता। लोवेस्ट प्रायोरिटी चाहिए फंक्शनल ग्रुप के लिए, तो 1 2 3 4 5 और ये क्या हो जाएगा 6। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ तो कोई सब्स्टिट्यूएंट तो अटैच है नहीं। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, OH के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं ऑल, और एल्कीन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं इन। ठीक है, कोई सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे अटैच नहीं है, तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, रिंग का नाम लिखेंगे। रिंग का नाम क्या हो जाएगा मेरा साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस करेंगे 1, पहली पोजीशन पे मेरा क्या है ऑल, तीसरी पोजीशन पे क्या है मेरा इन। तो एक चीज याद रखते हैं, IUPAC नोमेनक्लेचर में अल्फाबेटिकल रूल फॉलो होता है। क्या फॉलो होता है, अल्फाबेटिकल रूल। जैसे इसका मतलब क्या है, जैसे इसके पास दो सफिक्स हो गए, एक ऑल भी लगाना है मेरे को, इसके पीछे इन भी लगाना है। ठीक है, ऑल भी लगाना है और इन भी लगाना है। 1 पे ऑल है और 3 पे क्या है मेरा इन है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑल का पहला लेटर क्या है, ऑल का पहला लेटर क्या है O, और इन का पहला लेटर क्या है इन। तो ए बी, अकॉर्डिंग टू ए बी अल्फाबेटिकल, ई पहले आता है कि O पहले आता है, ई हमारा क्या होता है पहले आता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 इन 1 ऑल। ठीक है, तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा मेरा नेम हो जाएगा, तो साइक्लोहेक्सेन 3 इन 1 ऑल, इस कंपाउंड का क्या हो जाएगा नेम हो जाएगा। यहाँ पे अल्फाबेटिकल रूल फॉलो होगा, जहाँ पर मोर देन 2 फंक्शनल ग्रुप आ जाए, OH भी आ गया और मेरा इन भी आ गया। OH के लिए हम प्रीसफिक्स क्या यूज करते हैं ऑल, और इन एल्कीन के लिए क्या यूज करते हैं इन। तो ऑल भी है और इन भी है। अल्फाबेटिकल के अकॉर्डिंग ई जो हमारा पहले आता है तो हम क्या लिखेंगे इन विथ इस पोजीशन, फिर ऑल लिखेंगे उसका पोजीशन 1, तो उसका नाम क्या हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन 3 इन 1 ऑल। तो ये जो है हमारा क्या हो गया, पूरा अल्कोहल खत्म हो गया। यहाँ पर इसकी बेसिक प्रॉपर्टी, अल्कोहल का नोमेनक्लेचर यहीं तक है, टाइप्स ऑफ अल्कोहल पढ़ लिए, स्पेशल अल्कोहल पढ़ लिए। ठीक है, अब उसके बाद जो है आगे हम बढ़ेंगे किस पे, फिनॉल पे। ठीक है, तो फिनॉल पहचानते कैसे हैं, ठीक है, आओ समझते हैं फिनॉल के बारे में थोड़ा सा। अल्कोहल हमारा बस इतना ही था। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, फिनॉल। ठीक है, टॉपिक डाल लेते हैं, हेडिंग क्या हो जाएगा मेरा फिनॉल। फिनॉल क्या होता है, हमारे पास बेंजीन रिंग है, सबको पता होगा बेंजीन रिंग, 6 हाइड्रोजन है इसके पास। ठीक है, अब किसी भी एक हाइड्रोजन को देखो, इसके नाम के भी आगे क्या लगा हुआ है, ऑल लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसके पास क्या है हमारा OH ग्रुप है। ठीक है, अगर OH ग्रुप है और बेंजीन रिंग हमारे पास है, इस बेंजीन रिंग में इस हाइड्रोजन को यदि हम रिप्लेस कर दें, किससे रिप्लेस कर दें, OH से रिप्लेस कर दें, तो ये जो कंपाउंड है, इसी कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है मेरा, ये अल्कोहल ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप जो है मेरा Fg, मतलब फंक्शनल ग्रुप, ये हमारा क्या है फिनॉल। तो फिनॉल को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, बेंजीन रिंग के साथ यदि अगर हमारा OH ग्रुप लगा होगा तो उस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, फिनॉल। ठीक है, फिनॉल जैसे अल्कोहल में हम क्लासीफाई किए थे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, तो सिमिलरली इसको भी डिफाइन कर देंगे। अगर किसी कंपाउंड में एक OH ग्रुप लगा हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोहाइड्रिक। अगर किसी कंपाउंड में मेरा
2 OH ग्रुप लगा हुआ है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डाईहाइड्रिक। और किसी कंपाउंड में अगर मेरा 3 OH ग्रुप लगा हुआ है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, सॉरी फिनॉल, ट्राईहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ये हमारा क्या है, मोनोहाइड्रिक। ठीक है, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक एंड ट्राईहाइड्रिक। तो फिनॉल पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, किसी बेंजीन रिंग के पास अगर हमारा एक OH ग्रुप बॉन्डेड है डायरेक्टली, तो यदि उसका एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट कर दे या एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट कर दे OH से, तो हमारा क्या हो जाएगा, OH से सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा यहाँ पर। तो फिनॉल के बारे में इतना ही है। अब इससे नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं। फिनॉल के नॉमेनक्लेचर की अगर हम बात करते हैं तो समझते हैं फिनॉल का नॉमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे। यहाँ पर इसकी नॉमेनक्लेचर की अगर हम बात करते हैं, नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं तो ये हमारा क्या है, बेंजीन। अब बेंजीन नहीं, अभी हमारा क्या हो गया, फिनॉल। ठीक है, तो अगर इस फिनॉल पे एक हम क्या करते हैं, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं। ठीक है, नंबरिंग इसमें कहाँ से स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग सेम हम यहीं से फिनॉल से स्टार्ट करेंगे, अल्कोहलिक इस OH वाले कार्बन से एक। जब भी फिनॉल के केस होगा हमेशा नंबरिंग जो है कहाँ से स्टार्ट होगा, OH वाले कार्बन से स्टार्ट होगा। और सेकंड नंबर फिर किसको मिलेगा, मिथाइल को, ये दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, बाकी और कोई नंबरिंग देने की जरूरत नहीं है इसमें, जहाँ जहाँ सब्स्टिट्यूएंट होंगे उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबरिंग करेंगे। तो इसका नॉमेनक्लेचर करने के लिए अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या आएगा, सबसे पहले पोजीशन क्या है इसकी 2 क्या लिखेंगे यहाँ पर, मिथाइल। ठीक है, और फिर इसके बाद इस पूरे कंपाउंड का जनरल नेम, इसका नाम क्या है मेरा, फिनॉल। तो 2 मिथाइल क्या हो जाएगा, फिनॉल। ठीक है, या इसको हम और क्या बोल सकते हैं, ऑर्थो मिथाइल फिनॉल। ठीक है, ऑर्थो मिथाइल फिनॉल, दोनों ही हमारे क्या है, IUPAC नेम है। क्या नाम है, कभी कभी कॉमन नेम से भी पूछता है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ कॉमन नेम होगा, हर कंपाउंड का कॉमन नेम भी होता है। ठीक है, तो ये IUPAC नेम है, ये 2 मिथाइल फिनॉल है और ये हमारा क्या है, ऑर्थो मिथाइल फिनॉल। ठीक है, सिमिलर अगर हम बात करें, यही OH को जो है हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं हम क्या, CH3 C2H5 लगा देते हैं। तो हमारा इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा, नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3, ये हमारा क्या C2H5 जो कि हमारा क्या इथाइल ग्रुप, तो क्या हो जाएगा 3 इथाइल फिनॉल। ठीक है, या फिर इसको क्या बोलेंगे, ये कौन सा पोजीशन, ये पोजीशन 1 2 पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है तो याद सबको पता होगा, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है हमारे पास, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है तो 1 2 पोजीशन हमारा क्या होता है, ऑर्थो। 1 3 पोजीशन क्या होता है मेरा, मेटा। और 1 4 पोजीशन क्या होता है मेरा, पैरा। 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 बोलो या फिर 1 6 बोलो, 1 3 बोलो या फिर 1 5 बोलो, ये हमारा ऑर्थो मेटा और क्या होते हैं, पैरा पोजीशन होते हैं। तो ये हमारा ऑर्थो पोजीशन पे है तो ऑर्थो मिथाइल क्या हो जाएगा, फिनॉल हो जाएगा। ये हमारा पैरा पोजीशन पे 1 3 पोजीशन मेटा है तो हमारा क्या हो जाएगा, मेटा इथाइल फिनॉल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका नॉमेनक्लेचर ऐसे ही होता है, फिनॉल नाम देंगे इस बेंजीन रिंग पर जहाँ जहाँ भी सब्स्टिट्यूएंट होगा, नंबरिंग यहाँ स्टार्ट करेंगे अल्कोहल वाले कार्बन से, फिर उसके बाद नंबरिंग करने के बाद जहाँ जहाँ सब्स्टिट्यूएंट होगा उसकी पोजीशन, उसका नाम, देन उसके आखिरी में क्या हो जाएगा, फिनॉल का नाम रख देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, नॉमेनक्लेचर। इसका नॉमेनक्लेचर ऐसा ही होता है, बहुत ही आसान है इसका नॉमेनक्लेचर। नाउ अब लास्ट टॉपिक इसका बचता है हमारा क्या, ईथर। ठीक है, अल्कोहल पढ़ लिए, फिनॉल पढ़ लिए, अब क्या पढ़ेंगे, ईथर। तो ईथर को कैसे पहचानेंगे कि किस फंक्शनल ग्रुप को हम ईथर बोलते हैं और किसी कंपाउंड में हम ईथर ग्रुप को कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो चलिए ईथर की बात करते हैं सबसे पहले। तो हम किसकी बात करेंगे अब, हम ईथर की। ईथर को पहचानेंगे सबसे, पहचानते कैसे हैं, अगर ऑक्सीजन जो है हमारा क्या होगा, सैंडविच होगा 2 कार्बन के बीच में, तो इस ऑक्सीजन इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे कि इट हैज़ ईथर फंक्शनल ग्रुप, ईथर फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ये ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के राइट साइड भी क्या है, कार्बन, लेफ्ट साइड भी क्या है मेरा, कार्बन है। तो ये दोनों ही तरफ कार्बन से क्या है, सैंडविच है, तो इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, ईथर फंक्शनल ग्रुप।
तो जिस मॉलिक्यूल में हमें COC टाइप का कंपाउंड मिलेगा वो हमारा क्या होगा, ईथर की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, अब ईथर तो फंक्शनल ग्रुप हो गया। अब इसके बारे में समझते हैं कि दो टाइप के हमारे होते हैं ईथर फंक्शनल ग्रुप। जैसे एक होता है मेरा क्या, सिमेट्रिकल, एक हमारा क्या होता है, अनसिमेट्रिकल। मतलब क्या है, ऑक्सीजन के इधर भी हमारा क्या है, एल्केन की चेन है, इधर भी क्या है मेरा, ये एल्केन की चेन है। ठीक है, तो अगर सिमेट्रिकल फंक्शन, अगर सिमेट्रिकल ईथर की हम बात करते हैं तो O के इधर भी, अगर एग्जांपल हम बात करते हैं O के इधर CH3 है तो इधर भी क्या होगा हमारा CH3। तो अगर O के दोनों साइड जो है हमारा सेम एल्केन ग्रुप होगा तो उस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल ईथर। अनसिमेट्रिकल ईथर क्या होगा मेरा, O के अगर हमारा CH3 ग्रुप लगा देते हैं और इधर हम क्या लगा दें, CH2 CH3। ठीक है, तो इधर हमारा क्या है CH3 ग्रुप, इधर हमारा क्या है CH2 CH3, तो ये क्या हो जाएगा अनसिमेट्रिकल ईथर। तो ईथर पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि O के अगल बगल हमारे कार्बन हो तो हमारा कहा जाएगा ईथर फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। सबसे पहले डिफाइन करते हैं हम सिमेट्रिकल ईथर और अनसिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल ईथर हमारा क्या होता है, O के बगल में यदि हमारा CH3 ग्रुप है, इधर भी CH3, दोनों साइड सेम एल्केन ग्रुप है या एल्काइल ग्रुप है तो हमारा सिमेट्रिकल ईथर। अगर दोनों साइड जो है डिफरेंट होंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल ईथर में नाम आएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं ईथर के नोमेनक्लेचर की। ठीक है, नोमेनक्लेचर ऑफ चलो इधर ध्यान देते हैं, समझे। इसको जनरल शो करते हैं ROR से या ROR' से भी शो करते हैं, जहाँ पे R जो है हमारा यहाँ पे क्या हो सकता है, कोई भी एल्काइल या एराइल ग्रुप हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो कॉमन या जो जनरल IUPAC नेम होता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कोक्सी एल्केन। क्या नाम देते हैं, दो वर्ड से मिलके बना होता है, एल्कोक्सी एल्केन। ठीक है, समझते हैं जरा। देखो एक एल्किल ग्रुप हमारा क्या हो जाएगा, एल्कोक्सी, एक जो है नॉर्मल हाइड्रोकार्बन की तरह नाम दिया जाएगा इसका। तो अब सबसे बड़ी बात कि किस R को हम एल्कोक्सी बोलेंगे और किस R को हम एल्केन बोलेंगे। ठीक है, तो एल्केन से सिंपल सा मतलब है कि जो भी कार्बन, जो भी एल्केन, जो भी हमारा चेन होगा R या R' में से जो भी हमारा जो है लॉन्गेस्ट चेन होगा, R और R' में से लॉन्गेस्ट चेन लिख लेते हैं, लॉन्गेस्ट चेन बिटवीन R एंड R', तो वो क्या होगा, कंसीडर्ड एज एल्केन। कंसीडर्ड एज क्या हो जाएगा, जो भी R और R' में से जो भी हमारा लॉन्गेस्ट चेन होगा, ठीक है, वो हमारा किसकी कंसीडर्ड एज एल्केन ट्रीट किया जाएगा। एल्कोक्सी जो होगा वो क्या होगा, शॉर्टेस्ट चेन होगा, जो छोटा चेन होगा वो किसकी तरह ट्रीट हो जाएगा, एल्कोक्सी में आ जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, सबसे सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं हम, क्या, CH3 यहाँ तो दोनों सेम हो गया। ठीक है, तो पहले अनसिमेट्रिकल से स्टार्ट कर लेते हैं, CH3 CH2 और हमारा क्या हो गया, CH3। ठीक है, तो यहाँ देखो एक दो कार्बन की चेन है हमारे राइट साइड में, लेफ्ट साइड में क्या है, एक कार्बन है, मतलब मिथाइल ग्रुप ही है। तो लॉन्गेस्ट चेन हमारा क्या हो गया, ये हो गया, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन। क्या नाम हो जाएगा, कि एल्केन की तरह ट्रीट होगा। अगर CH2 CH3 है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन। और सबसे पहले नाम किसका लिखते हैं, एल्कोक्सी का, मतलब शॉर्टेस्ट चेन का नाम लिखेंगे। शॉर्टेस्ट चेन हमारा क्या है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, इसके साथ O जुड़ा हुआ है, तो इसको यहाँ पे हम अलग कर देंगे और जो है हमारा कंपाउंड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, मिथॉक्सी इथेन। तो ये ईथर का नोमेनक्लेचर सबसे फंक्शनल ग्रुप, ईथर का नोमेनक्लेचर का नाम क्या हो जाएगा इसका, इस ईथर का नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी इथेन। तो यही क्या है इसका IUPAC नेम। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद हम बात करते हैं CH3 OCH3। इसका कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, सिमेट्रिकल ईथर का नाम लेते हैं, CH3 OCH3।
अगर सिमेट्रिकल ईथर है, अगर सिमेट्रिकल ईथर हमारा आता है तो यहाँ पर R और R' तो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इसका नाम हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, मीथेन। किसी के लिए भी कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ये मीथेन है। अगर एक को मीथेन लेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा मेरा, मिथॉक्सी। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी मीथेन। ये हमारा क्या है, इसका IUPAC नेम है। ठीक है, और इसका कॉमन नेम, अगर हम कॉमन नेम लिखते हैं, ईथर का कॉमन नेम अगर हम लिखते हैं, कॉमन नेम लिखते हैं तो सब दोनों ही R का नाम लिख देंगे पहले, राइट नेम ऑफ R dash, then write ether at the end of its name, at the end of its name। समझते हैं क्या मतलब है इसका। तो कॉमन नेम की अगर हम बात करें, सबसे पहले कॉमन नेम लिखने के लिए ये जो हमारे R है और एक हमारा R डैश है, इन दोनों का सिंपल सा नाम लिख लेंगे पहले, R और R डैश। उसके बाद लास्ट में जाकर इस O के लिए जो है हम क्या यूज़ करते हैं, ईथर। ठीक है, तो नाम के लास्ट में क्या लगा देंगे, इसके ईथर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस सिमेट्रिकल ईथर की बात करते हैं, ये सिमेट्रिकल ईथर है हमारे पास, एक तरफ CH3 दूसरी तरफ भी CH3 है। तो CH3 ग्रुप के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मिथाइल। ठीक है, मिथाइल ग्रुप है और दोनों तरफ हमारे क्या है, सेम एटम है। तो कल बताया था, लेक्चर 1 में बताया था मैंने, सेम एटम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डाई। अगर 2 सेम एटम है तो डाई, 3 है तो क्या यूज़ करेंगे, ट्राई। तो डाई हो गया। एल्किल ग्रुप हमारे कौन से हैं, मिथाइल, डाई मिथाइल इसका नाम हो गया। अब उसके बाद जो है इस ऑक्सीजन का नाम लिख देंगे जो कि हमारा क्या है यहाँ पर, ईथर। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा मेरा, डाई मिथाइल ईथर। अब हम बात करते हैं इस अनसिमेट्रिकल कंपाउंड की, जहाँ एक तरफ O की तरफ CH2 CH3 है, जिसका नाम हमारा क्या होता है, इथाइल। ठीक है, और ये CH3 हमारा क्या हो जाएगा, मिथाइल। ठीक है, अब मिथाइल और इथाइल में अगर अनसिमेट्रिकल ईथर है तो किसका नाम पहले लिखेंगे, इथाइल की मिथाइल का। ये डिपेंड करेगा किस पे, हमारा अल्फाबेटिकल रूल पे। अल्फाबेटिकल के अकॉर्डिंग जो है हमारा E पहले आता है कि M, तो E पहले आएगा तो उसका नाम क्या लिख देंगे हम यहाँ सबसे पहले, इथाइल, देन मिथाइल, फिर लास्ट में ऑक्सीजन का नाम ईथर। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा मेरा, कॉमन नेम क्या हो जाएगा मेरा, इथाइल, मिथाइल और ईथर। तो ये रहा हमारा ईथर का नॉमेनक्लेचर, जिसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, R और R डैश का नाम लिखेंगे। किसी एक के लिए एल्कोक्सी, किसी एक के लिए एल्केन यूज करेंगे। तो एल्केन किसके लिए यूज करेंगे, जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा R और R डैश में से। R और R डैश में जो भी हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा उसका हम नॉर्मल एल्केन, उसका एल्केन का नाम लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर यही था, इथेन था, तो यहाँ पे 2 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, एल्केन। और जो शॉर्टेस्ट चेन होगा उसके नाम क्या लगा देंगे हम वहाँ पे, ऑक्सी। अनसिमेट्रिकल था, एक सिमेट्रिकल ईथर, तो अनसिमेट्रिकल ईथर के लिए हम यहाँ पे क्या, अनसिमेट्रिकल ईथर है, ये लॉन्गेस्ट चेन हमारा क्या, 2 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है और यहाँ पे 1 है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इथेन। और शॉर्टेस्ट चेन सबसे पहले नाम में क्या लिखते हैं, शॉर्टेस्ट चेन का नाम, उसके नाम के आगे ऑक्सी लगाते हैं। तो ये हमारा मिथाइल ग्रुप है, तो मिथाइल ग्रुप के आगे ऑक्सी लगा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, मिथॉक्सी, और इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन। तो मिथॉक्सी इथेन का नाम क्या हो जाएगा, IUPAC नेम। सिमेट्रिकल ईथर की बात करेंगे तो मिथॉक्सी मीथेन हो जाएगा। दोनों तरफ हमारा क्या है, सेम है। कॉमन नेम के लिए दोनों का नाम लिख देंगे, दोनों जो एल्काइल ग्रुप है हमारे R और R डैश, इनका नाम पहले लिख देंगे अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल, जो हमारा पहले होगा अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर इथाइल और मिथाइल में अगर बात करेंगे तो इथाइल पहले आएगा, मिथाइल बाद में आएगा। देन इन ऑक्सीजन का नाम लिखेंगे, इस ऑक्सीजन का, जो कि हमारा क्या है, ईथर। सिमिलरली सिमेट्रिकल ईथर के नाम लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों सिमेट्रिकल में तो दोनों सेम ही रहेंगे, तो जैसे यहाँ पर डाई ट्राई हमारे बदलना रहेगा और जो हमारा एल्किल ग्रुप रहेगा उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा और फिर यहाँ पे क्या लिख देंगे, ईथर। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉमन नेम ऑफ ईथर। तो अब ईथर पे कुछ एग्जांपल्स करते हैं ईथर के नॉमेनक्लेचर के लिए, तब हमें क्लियर हो जाएगा इसका आइडिया थोड़ा सा। तो 3-4 एग्जाम्पल करेंगे। सो ये हमारे कुछ बेसिक एग्जाम्पल हैं 3-4। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर सबसे पहले नॉमेनक्लेचर की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले नाम किसका लिखते हैं, सबसे पहले तो हम लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे, किसके लिए हम, जिसके लिए एल्केन यूज़ कर सकें और इसके लिए एल्कोक्सी यूज़ कर सकें। तो इस O के पास जो है, एक तरफ हमारा क्या है, 3 कार्बन की चेन है, एक तरफ हमारा क्या है, मिथाइल ग्रुप है। तो ये हमारा एल्केन की कैटेगरी में चला गया और ये हमारा कहाँ चला गया, एल्कोक्सी की कैटेगरी में। ठीक है, ये कौन सा ग्रुप है, 3 कार्बन की चेन है, 3 कार्बन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इथाइल ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर एल्केन है तो इसका नाम क्या लग जाएगा, सबसे पहले इथेन। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इथेन हो गया।
ये हमारा मिथाइल ग्रुप है, तो इस मिथाइल ग्रुप के नाम के आगे क्या, ये एल्कोक्सी का नाम लिखाएगा, तो मिथाइल के आगे क्या लग जाएगा, ऑक्सी, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, मिथॉक्सी। तो इस ईथर का आईयूपीएसी नेम हमारा क्या हो जाएगा, सबका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे, इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी इथेन। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। अगर हम बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल में, अगर हम बात करें तो एक तरफ हमारा क्या है C6H5 और दूसरी तरफ हमारा क्या है, सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना होगा कि कौन सा हमारा एल्केन और कौन सा एल्कोक्सी में आएगा। तो जो हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा या जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज़्यादा होंगे वो हमारा किस में आएगा, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज़्यादा होंगे वो जो है वो हमारा एल्केन कैटेगरी में आएगा। जो शॉर्टेस्ट चेन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एल्कोक्सी। तो यहाँ देखो 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के लिए हमारा क्या कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा एल्केन, और ये हमारा किस में आ जाएगा, एल्कोक्सी कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, तो एल्कोक्सी कैटेगरी के नाम आने के इसका नाम लिखना होगा, उसमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेंगे 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो 2 पोजीशन पे जो है मेरा क्या आ गया, ये एल्कोक्सी क्या बोलते हैं, 2 पोजीशन पे हमारा जो है ग्रुप है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, इसको यहाँ पे हम बोल देंगे 1, 2, 3 आइसोमेथिप्रोप। क्योंकि आपका बेंजीन, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 1, 2, तो 1 मिथाइल इथेनॉक्सी बेंजीन। कैसे है, देखो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या है, ये CH5 जिसके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हमारे एल्केन में आएगा, इसका नाम हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, बेंजीन लिखते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, इस एल्कोक्सी चेन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो एल्कोक्सी चेन में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन निकालना होगा, जो कि हमारा क्या होगा, 1 और 2 होगा। ठीक है, यहाँ पर 3 नहीं लेंगे, अगर 3 ले लेंगे तो फिर ये नॉर्मल कार्बन चेन नहीं है ना। ठीक है, तो अगर हमारा नॉर्मल कार्बन चेन होता जैसे CH2 और CH3 होता, ठीक है, तो अगर यहाँ पे O होता तो जो है हम यहाँ से नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, O से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारा O से तो सबसे O फंक्शनल ग्रुप है हमारा ईथर का, तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जहाँ से हमारा फंक्शनल ग्रुप जो है जिस कार्बन पास होता है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो 1 और 2 हो गया मेरा, और 1 पर जो है हमारा सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है क्या, मिथाइल, तो पहले नाम सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 मिथाइल। 2 कार्बन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इथेन। ठीक है, तो ये हमारा शॉर्टेस्ट कार्बन चेन है, तो ये हमारा एल्कोक्सी होगा इसका नाम, तो इसके नाम के आगे क्या लगेगा, एल्कोक्सी। तो इथेन की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर इथेनॉक्सी लिखेंगे। ठीक है, और जो हमारा, अरे यार, और जो हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है उसके नाम क्या लिख देंगे यहाँ पर, बेंजीन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 मिथाइल इथेनॉक्सी बेंजीन। ठीक है, अब लास्ट बात करते हैं तीसरे कार्बन की, जिसमें हमारा क्या है, यहाँ भी हमारा क्या होगा, सेम होगा। जैसे यहाँ पर क्या था, CH3 था। ठीक है, यहाँ पर क्या मेरा ये CH2 और CH3, और एक तरफ हमारा क्या है C6H5। तो C6H5 के पास ज़्यादा कार्बन चेन है, तो ये हमारा कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, एल्केन्स की तरह नाम लिखाएगा। और ये जो है मेरा किस में आ जाएगा, CH2 CH3 एल्कोक्सी। ठीक है, तो C6H5 के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, बेंजीन, और CH2 CH3 है 1, 2 इथेन नाम होता है, नाम क्या हो जाएगा इसका, सिर्फ और सिर्फ इथेनॉक्सी। तो कंप्लीट सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, एल्कोक्सी का नाम लिखेंगे, सबसे पहले एल्कोक्सी लिखेंगे, तो यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा मेरा, इथेनॉक्सी बेंजीन। ठीक है, इस तरीके से नाम लिखेंगे ईथर में। लास्ट इसका बात करते हैं, ये तो बहुत ही, हाँ यहाँ देखते हैं पहले, देखो यहाँ पे क्या है, O के इधर कार्बन क्या है, CH2 O CH3 है, यहाँ भी क्या मेरा OCH3 है, यहाँ भी हमारा क्या है OCH3 है। ठीक है, दोनों तरफ हमारा क्या है, एक तरफ मिथाइल, एक तरफ क्या है मिथाइल, और दूसरी तरफ क्या है, दोनों साइड में 2 कार्बन की चेन है। तो जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है वो हमारा कहाँ जाएगा, एल्केन। जो शॉर्टेस्ट कार्बन चेन है वो हमारा क्या होगा, एल्कोक्सी।
ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन की चेन है तो इथेन, और यहाँ पर क्या है ये OCH3, दोनों तरफ क्या है मिथाइल मिथाइल है। तो अगर 2 सेम ग्रुप है तो उनके लिए क्या यूज हो जाएगा, डाई, और शॉर्टेस्ट चेन के नाम के लिए क्या लिखते हैं, एल्कोक्सी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई मेथॉक्सी, क्या हो जाएगा, इथेन। ठीक है, 1 2 पोजीशन भी लिखना होगा हमें इनकी, नहीं भी लिखें तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डाइमेथॉक्सी इथेन हो गया मेरा ये। ठीक है, अब बात करते हैं किसका यहाँ पर लास्ट बचा ये। अब देखो सारा का सारा पहले हमारा क्या था, एसाइक्लिक सिस्टम था, इसमें हम क्या कर दिए हैं, साइक्लिक सिस्टम है मेरा ये। ठीक है, तो इस साइक्लिक सिस्टम में इस O के पास इधर क्या है, CH3 ग्रुप है, इसके पास सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप है, जो बड़ा ग्रुप है वो हमारा क्या है, एल्केन, ये क्या हो जाएगा मेरा, एल्कोक्सी। ठीक है, तो अब यहां पर सबसे बात है नंबरिंग कैसे करेंगे एल्केन में, यहां से करेंगे चाहे यहां से करेंगे, तो ये डिपेंड करता है। इसका नाम क्या होगा, यहां पर सबसे पहले नाम लिख लेते हैं, यहां पर मिथॉक्सी, यहां पर सब्स्टिट्यूएंट क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल। ठीक है, तो एल्कोक्सी ये मिथॉक्सी है और ये हमारा क्या है, मिथाइल है। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, C2H5 कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इथॉक्सी, ये हमारा क्या है, मिथाइल। तो नंबरिंग में अगर बात करते हैं यहाँ पर, ये इथॉक्सी, इसका पहला लेटर क्या है, E, इसका पहला लेटर क्या है, M, तो अल्फाबेटिकल के अकॉर्डिंग E पहले आता है, M, E पहले आएगा, तो नंबरिंग कहाँ स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, साइक्लोहेक्सेन, और 1 पे क्या है मेरा, ये सबसे पहले तो एल्कोक्सी का नाम लिखेंगे, नाम क्या हो जाएगा मेरा, इथॉक्सी। ठीक है, सबसे पहले इथॉक्सी, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 एल्केन का नाम लिखेंगे, डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, इथॉक्सी 2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, यहां पर जो है हमारा ईथर खत्म होता है, ईथर पढ़ लिए, ईथर पहचानते कैसे हैं, ऑक्सीजन के बगल में अगर 2 कार्बन हो तो हमारा क्या हो जाएगा, ईथर हो जाएगा। नोमेनक्लेचर के लिए ROR' पता करेंगे पहले कौन सा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, कौन सा शॉर्टेस्ट कार्बन चेन है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का नाम जो है हम एज इट इज एल्केन की तरह ट्रीट करेंगे, और जो शॉर्टेस्ट कार्बन चेन होगा उसके नाम के आगे हम क्या लगा देंगे, ऑक्सी, तो हमारा ईथर का नोमेनक्लेचर हो जाएगा। दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया, पहला सिमेट्रिकल ईथर और दूसरा एसिमेट्रिकल ईथर। तो सिमेट्रिकल ईथर का नाम के आगे डाई, इथाइल और ईथर लिख देंगे, और फिर जो है अनसिमेट्रिकल ईथर में हम क्या लिखेंगे, एल्कोक्सी एल्केन, उसका नाम ऐसे हो जाएगा। कुछ इसके एग्जांपल्स हैं, ये हमारे कुछ साइक्लिक एग्जांपल्स थे और एसाइक्लिक एग्जांपल थे। तो जहाँ भी अगर एसाइक्लिक की बात आती है, जहाँ भी नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे अल्फाबेटिकल के अकॉर्डिंग, जो हमारा पहले आएगा नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ईथर जो है खत्म होता है। अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, एल्कोहल पढ़ लिए, फिनॉल पढ़ लिए और ईथर पढ़ लिए। ठीक है, सबके नोमेनक्लेचर पढ़ लिए और सबके टाइप्स पढ़ लिए। अब हम बात करेंगे एल्कोहल, फिनॉल और ईथर के फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और फिर प्रिपरेशन उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे क्या, फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि उसका अपीयरेंस कैसा है, दिखता कैसा है। ठीक है, उसका रंग रूप कैसा है, फिजिकल बिहेवियर, उसका फिजिकल नेचर कैसा है। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया कि वो रिएक्ट कैसे करता है, अगर उसका रिएक्शन किसी के साथ कराया जाए, ठीक है, तो वो किस तरीके से बिहेव करता है। हर एक फंक्शनल ग्रुप का अपना क्या होता है, कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होता है। हर एक फंक्शनल ग्रुप का अपना एक कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है, ताकि वो यही रिएक्शन शो करता है। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे सबसे पहले क्या, फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं तो एल्कोहल में हमारा क्या था, ये OH ग्रुप था, फिनॉल में भी हमारा OH ग्रुप था, और ईथर में हमारा क्या था, ऐसे था। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, बॉइलिंग पॉइंट की। किसकी बात करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट की।
बोले बॉइलिंग पॉइंट बोलते किसको है, बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, तो वो टेम्परेचर जिस पर जो है लिक्विड मॉलिक्यूल जो है गैसियस में जाने लगता है, स्टार्ट कर देता है, वो हमारा क्या हो जाएगा उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो एल्कोहल के अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो मॉलिक्यूलर मास जितना ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा उसका उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, ये एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है। अगर जितना ही ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या होगा उतना ज़्यादा होगा। एक सबसे खासियत बात क्या होती है एल्कोहल की, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन, जिससे इसका बॉइलिंग पॉइंट अदर फंक्शनल ग्रुप के कंपैरिजन में क्या होता है इसका ज़्यादा होता है। जैसे अगर हम बात करें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पहले होता क्या है, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है कि अगर मेरे पास क्या है हाइड्रोजन है, ठीक है, और वो कुछ एटम से अटैच है। कौन कौन से एटम होने चाहिए यहाँ पर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, तीनों ही हमारे क्या है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मतलब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं हमारे ये हाइड्रोजन मेरा क्या है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और यहाँ पे क्या है मेरा ये इलेक्ट्रॉन रिच है। तो सपोज अगर मेरे पास एग्जांपल है क्या है HF का सोल्यूशन है, क्या है HF का क्या है मेरा एक सोल्यूशन है। तो HF की अगर हम बात करें तो HF में फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर क्या हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अगर HF का सोल्यूशन है तो उस सोल्यूशन में सिर्फ एक HF मॉलिक्यूल नहीं बहुत सारे HF मॉलिक्यूल होगा, तो सबके ऊपर क्या होगा पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये F और इस H के बीच में हमारा क्या हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या इंटरेक्शन है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम एल्कोहल की बात करें, एल्कोहल की अगर हम बात करते हैं CH3OH, ठीक है, CH3OH में ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, CH3 पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ देखने में ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में इसका ऑक्सीजन इसका हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ बन गया, इसका ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारा यहाँ बन गया। तो होता ये वीक बॉन्ड है। लेकिन अगर हम किसी सोल्यूशन की बात करते हैं, किसी सोल्यूशन की अगर हम बात करेंगे उसमें बहुत सारे हमारे क्या होंगे मिथेनॉल होंगे, हर एक मिथेनॉल और हर मिथेनॉल जो है आपस में क्या होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होगा बॉन्डेड होगा। तो अगर हम टेम्परेचर देंगे तो हर एक बॉन्ड को ब्रेक करने, अब अगर 100 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर गया तो उसका मतलब क्या है टेम्परेचर में क्या करना पड़ेगा ज़्यादा देना पड़ेगा इन कंपेरिजन टू 1 हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है बढ़ जाता है। ठीक है, तो अगर हाइड्रोजन बॉन्ड अगर किसी कंपाउंड में कोई कंपाउंड ऐसा है जो कि हमारा क्या कर रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, और कोई कंपाउंड ऐसा है जो हाइड्रोजन बॉन्ड हमारा नहीं बना रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा इसका ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू इसके बॉइलिंग पॉइंट 2 के। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं फिर बताते हैं, ऐसे 1-2 एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज कर लेते हैं हमारे पास क्या है एक CH3 CH2 और OH, ठीक है, और हमारे पास क्या है CH3O CH3, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है। ये हमारा क्या है एल्कोहल, कैसे पता चला फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या है यहाँ पे OH, यहाँ पे क्या है O के पास क्या है दोनों तरफ C और C। ठीक है, तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप कौन सा है मेरा ये ईथर। ठीक है, तो अब एक बात देखो यहाँ पर इस O के पास हाइड्रोजन है। ठीक है, इस O के पास क्या है दोनों साइड में कार्बन और कार्बन, मतलब इसके पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं। जब हाइड्रोजन है ही नहीं तो अगर मेरे पास सोल्यूशन होगा कोई ईथर का सोल्यूशन है, ठीक है, ईथर का मेरे पास सोल्यूशन है, तो सब जगह क्या होगा OCC, कहीं पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज तो आया नहीं, हाइड्रोजन तो है ही नहीं उसमें ऑक्सीजन के पास, तो यहाँ पर ये क्या होगा ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, अभी तो हमारा मिथेनॉल है CH3 CH2OH है CH2 CH3, अगर यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव यहाँ पर क्या हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, कोई दूसरा मॉलिक्यूल होगा इसी इथेनॉल का तो एक H एक O, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा मेरा ये
हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, और टेम्परेचर देना पड़ेगा बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा। इसीलिए एल्कोहल का हमेशा याद रखना, एल्कोहल का हमेशा बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है किससे, ईथर से। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एल्कोहल का ज़्यादा होगा हमेशा किससे, ईथर से। क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा और ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, ये रीज़न होता है, एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है ईथर से। ठीक, अब बात करते हैं किसकी, अब हम एक लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी बचती है हमारा क्या, सॉल्युबिलिटी। क्या बचता है यहाँ पर, सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी जो है हर कंपाउंड का डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट में चेक करते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे वाटर में सॉल्युबिलिटी। ठीक है, दूसरा क्या है मेरा यहाँ पर, सॉल्युबिलिटी। अगर हम सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी हम किसकी बात करेंगे, इन वाटर की बात करेंगे। ठीक है, तो समझना जरा, देखो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। ठीक है, उसके पास भी क्या है मेरा, ये OH है, OH है, मतलब वाटर पे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, वाटर कैसा है, ये हमारा एक क्या है, पोलर सॉल्वेंट है। क्या है, पोलर सॉल्वेंट है। तो एक चीज़ याद रखना, पोलर मॉलिक्यूल डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर मॉलिक्यूल डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, तो अगर वाटर मेरा पोलर सॉल्वेंट है तो किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, जो पोलर मॉलिक्यूल होगा उसकी, जो नॉन पोलर होगा उसका। तो किसका ज़्यादा होता है, पोलर मॉलिक्यूल का। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल का सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगा किसका, पोलर सॉल्वेंट में, और नॉन पोलर किसका ज़्यादा होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, पोलर मॉलिक्यूल पोलर सॉल्वेंट में, नॉन पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर सॉल्वेंट में। ठीक है, यहाँ पर हम अगर वाटर की बात कर रहे हैं तो वाटर कैसा हमारा सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट है। ठीक है, तो एल्कोहल और फिनॉल, एल्कोहल और फिनॉल दोनों ही क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, समझो यहाँ पर थोड़ा सा, एल्कोहल के पास, दोनों के पास क्या है, OH ग्रुप है। OH बॉन्ड कैसा है मेरे यहाँ पे, पोलर बॉन्ड है, डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस, इन दोनों के बीच में क्या है, इसके पास डेल्टा माइनस है, उसके पास क्या है, डेल्टा प्लस चार्ज है। ठीक है, तो OH बॉन्ड हमारा कैसा है, पोलर बॉन्ड है, ये वाटर के साथ क्या होगा, आसानी से इंटरेक्ट कर जाएगा, जैसे CH3OH है। ठीक है, और हमारे पास क्या है, वाटर है OH। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये हाइड्रोजन वाटर का मॉलिक्यूल है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो इनके बीच में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, तो सॉल्युबल किस लिए है, ये वाटर में सॉल्युबल किस लिए है, क्योंकि इनके बीच में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर एल्कोहल और फिनॉल का रीज़न क्या है, वाटर में सॉल्युबल होने का, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। बट एक चीज़ और यहाँ पे हमें ध्यान देना पड़ेगा कि एल्कोहल और फिनॉल में और क्या है ऐसा कि हायर जो हमारे एल्कोहल होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, सॉल्युबिलिटी उनकी घट जाती है। जैसे अभी हम बोले कि एल्कोहल जो है वाटर में क्या है, हमारा सॉल्युबल है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं CH3CH2OH की, नंबर ऑफ कार्बन चेन की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ कार्बन चेन एल्कोहल में, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन चेन अगर हमारा इंक्रीज कराएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, हमारी डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, ये एल्कोहल में याद रखना, नंबर ऑफ कार्बन चेन हमारा इंक्रीज करेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा मेरा यहाँ पर, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक, कैसे समझो, देखो ये एल्कोहल है, एल्कोहल को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे यहाँ पर। देखो एक OH जो है, जो कि हमारा क्या है, पोलर पार्ट है, और ये हमारा क्या है, हाइड्रोकार्बन पार्ट है, हाइड्रोकार्बन जो कि नॉन पोलर है। इसको भी हम क्या कभी कभी बोल देते हैं, नॉन पोलर है। ठीक है, पोलर और नॉन पोलर। तो वाटर में सॉल्युबल होने के लिए ये नॉन पोलर पार्ट जो है बहुत कम होना चाहिए। अगर हम ये कार्बन चेन बढ़ाते जाएंगे, जैसे मान लो यहाँ पे कार्बन चेन बढ़ा दिए, CH2 का 9 कर दिए, यहाँ पे CH3 कर दिए, और ये हमारा क्या हो गया, OH हो गया।
तो वाटर में ये सरफेस एरिया, मतलब जो नॉन पोलर सरफेस एरिया है वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और पोलर सरफेस एरिया क्या होगा, एकदम कम होगा। तो ये क्या करेगा, इसको प्रोटेक्ट कर देगा। अगर प्रोटेक्ट कर देगा तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर वाटर में सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि वाटर में सॉल्युबल होने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होना चाहिए। अगर यही हमारा प्रोटेक्ट हो जाएगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा, ये बॉन्ड जो है मतलब सरफेस एरिया ऑफ नॉन पोलर पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। जब सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा नॉन पोलर पार्ट का, तो वाटर में सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, उसकी घट जाएगी। यही रीज़न है कि जो हमारे लोअर कार्बन चेन वाले होते हैं वो उनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है वाटर में, और हायर नंबर ऑफ कार्बन चेन वाले जो होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में क्या होती है, हमारी कम होती है। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी में बस ये याद रखना कि नंबर ऑफ कार्बन चेन अगर ज़्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो अगर CH3 CH2OH इसमें बात करें तो अगर ये हमारा A है, ये हमारा B है, तो A जो है ज़्यादा सॉल्युबल होगा B में। ठीक है, ये हमारा हो गया यहाँ तक सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया पूरा, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर। ठीक है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ लिए, नॉमेनक्लेचर पढ़ लिए, उनके टाइप्स पढ़ लिए। तो अगले लेक्चर में हम क्या देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, फिर उसका अलग अलग करके देखेंगे तीनों का। एल्कोहल का देखेंगे पहले, देन फिनॉल का, देन ईथर का। तो आज की क्लास इतने ही तक। थैंक यू सो मच।